हेलो एवरीबॉडी, दिस इज योर फ्रेंड एंड टीचर श्रेय दुबे। हेलो एवरीबॉडी, मैं आपका फ्रेंड और टीचर श्रेय दुबे। कल आज हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में नोट नंबर 2 और 3 जो है क्लियर करा था। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज आप जाके देखिए उसको, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। हम आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये हमारा लास्ट पार्ट है। किसका? प्रेजेंट टेंस का लास्ट टाइप है, लास्ट पार्ट है। तो अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे प्रेजेंट टेंस के तो प्लीज आप जाके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने वो नहीं पढ़े तो आपको इसको समझने, इस टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, लाइव क्लासेस ऑफ प्रेजेंट टेंस। हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन अवेलेबल है, आप उसमें जाके देख सकते हैं लाइव क्लासेस ऑफ प्रेजेंट टेंस। उसमें आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका नाम इतना अजीब सा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका मतलब क्या है? मतलब कोई काम किसी समय से चला आ रहा है। कोई काम क्या हो रहा है? किसी समय से चला आ रहा है और अभी भी चल रहा है। कोई काम किसी समय चला आ रहा है और अभी भी चल रहा है। ऐसे वाक्य जो है, ऐसे वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे? तो इसलिए अपन जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं। हम इसकी पहचान पे भी जाएंगे, अभी आइडेंटिफिकेशन पे जाएंगे। पहले हम इसका बेसिक फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब 1 प्लस आईएनजी। मेन वर्ब 1 प्लस आईएनजी क्या होता है? मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। मेन वर्ब 1 के आगे आईएनजी लगा दो तो कौन सी फॉर्म रहती है? मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। बेसिक फॉर्मूला क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। अब हैज बीन का कब उपयोग करें, हैव बीन का कब उपयोग करें? बहुत ही सिंपल है। ही शी इट सिंगुलर नाउन अगर सब्जेक्ट में आ जाते हैं, सब्जेक्ट में अगर ही शी इट सिंगुलर नाउन है तो अपन हैज का उपयोग करेंगे और आगे बीन लगा देंगे। और अगर सब्जेक्ट में आई वी यू दे प्लूरल नाउन आ रहा है, सब्जेक्ट में अगर आई वी यू दे प्लूरल नाउन आ रहा है तो अपन हैव का उपयोग करेंगे और आगे बीन लगा देंगे। ठीक है। अब जो है इसके मैं एक बार आपको पहचान बता देता हूँ फर्दर। पहचान क्या है? पहचान क्या, कैसे पहचानेंगे वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के तहत बना? सिंपल सी पहचान है। कोई भी कार्य क्रिया जो किसी समय से चली आ रही है, कोई भी कार्य क्रिया जो किसी भी समय से चली आ रही है और अभी भी चल रही है। कोई भी कार्य क्रिया जो किसी समय से चली आ रही है और अभी भी चल रही है, अर्थात वाक्य अंत में समय के साथ रहे रहे आए, तो इस प्रकार के वाक्यों की पहचान प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के तहत की जाती है। मैंने आपको बताया था जब अपन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़े थे उसमें भी तो वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे वो भी आ रहा है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस किसने निकालो? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के डिफरेंस किसने निकालो? कि दोनों में वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आ रहा है। वेल हमने पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे तो आ रहा है, पर समय का उपयोग नहीं हो रहा है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो है वाक्य के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे आ रहा है। तो अगर समय के साथ वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के तहत बनेगा। परंतु वाक्य के अंत में सिर्फ रहा है, रही है, रहे और समय का उपयोग नहीं है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के तहत वो वाक्य बनेगा। अब जो है हमने एक और चीज पढ़ी थी इसके बेसिक फॉर्मूले में, क्या थी वो? सिंस या फोर। सिंस का कब उपयोग करना है, फॉर का कब उपयोग करना है? अब जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं वापस से बता देता हूँ सिंस का और फॉर का हम उपयोग कब करते हैं। जिन बच्चों ने हमारी पुरानी वीडियोस देखी है पास्ट टेंस की या फ्यूचर टेंस की, एनीवेज पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है हमारे चैनल पे, लाइव क्लासेस ऑफ पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, आप वो भी जाके देख सकते हैं। जिन बच्चों ने हमारे जो है पास्ट टेंस की वो जो देखी है ना, पास्ट टेंस की वीडियोस देखी है, अब उनको पता होगा पास्ट की सिंस और फॉर का कभी उपयोग करता है। जिन बच्चों ने पास्ट टेंस की वीडियो देखी है उनको पता होगा सिंस और फॉर का कहाँ पे उपयोग करते हैं। तो वो बच्चे जो है मेरे साथ जो है रिपीट करें कि सिंस या फॉर का अपन कब उपयोग करते हैं। हाँ, जिन बच्चों ने फ्यूचर टेंस देख लिया पर पास्ट टेंस नहीं देखा है उनके लिए बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ अपन फ्यूचर में जो जहाँ पे अपन फ्रॉम का उपयोग करते हैं ना, पास्ट में और प्रेजेंट में अपन फ्रॉम की जगह सिंस का उपयोग करते हैं, बस इतना ही है। ठीक है। सिंस का उपयोग अब सब बच्चों के लिए जो है, अब मैं बोल रहा हूँ सब बच्चे ध्यान से सुने, वैसे उन्होंने पास्ट के देखे हैं या नहीं देखे, फ्यूचर के वीडियोस देखे हैं नहीं देखे, मैं सब बच्चों के लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्या बोलूं मैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अपन सिंस का कभी उपयोग करते हैं? मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून ये शब्द वर्ड आ जाए, या फिर मंडे, ट्यूसडे एक्सेट्रा, मतलब कोई हफ्तों के दिन आ जाए, या फिर कोई ऐसे शब्द आ जाए मॉर्निंग, इवनिंग या आफ्टरनून। हफ्तों के नाम, हफ्तों में जितने दिन होते हैं अगर उनके नाम आ जाते हैं जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एक्सेट्रा, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून जैसे शब्द आ जाते हैं, या फिर किसी महीनों के नाम आ जाते हैं जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एक्सेट्रा, या फिर कोई साल आ जाते हैं जैसे 1996, 2005, 2025 ऐसे कोई साल जो है आ जाता है, या फिर कोई
टाइम के टर्म्स जैसे कि 2 o'clock, 3 o'clock, 2 PM, 3 PM, 2:30, 4:30 ऐसा कुछ आ जाता है टाइम में, या फिर किसी फेस्टिवल का नाम आ जाता है दिवाली, होली, या फिर कुछ ऐसे टर्म्स आ जाते हैं जैसे चाइल्डहुड, तो अपन जो है उस सिचुएशन में अपन सिंस का यूज करते हैं। आप से रिपीट कर रहा हूँ, कहीं पे आपको टाइम है मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एक्सेट्रा, जनवरी, फरवरी एक्सेट्रा, 1996, 2005, 2025 एक्सेट्रा, 2 o'clock, 3 o'clock, 2 PM, 3 PM, 3:30 एक्सेट्रा, कोई फेस्टिवल का नाम जैसे दिवाली, होली, क्रिसमस, ईद एक्सेट्रा, या फिर कोई ऐसे टर्म जैसे चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, ऐसा कुछ आ जाता है तो अपन सिंस का उपयोग करते हैं। और सिंस का उपयोग हमेशा हम निश्चित समय के लिए करते हैं। किसके लिए? निश्चित समय के लिए। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और फॉर का प्रयोग जो अपन अनिश्चित समय के साथ करते हैं, फॉर का प्रयोग हम अनिश्चित समय के साथ करते हैं। जैसे कि कोई समय निश्चित नहीं, अनिश्चित समय, फॉर का उपयोग अनिश्चित समय के साथ करते हैं। जैसे कि 2 days, 3 days, जैसे कि फॉर 2 days। अब फॉर 2 days कौन से 2 दिन मुझे थोड़ा पता है, फॉर 3 days मुझे थोड़ा पता है, जैसे फॉर 2 months मुझे को नहीं पता ना कौन से 2 महीने, फॉर 3 months, फॉर 2 years, फॉर 3 years, for 2 minutes, for 3 minutes, for 2 seconds, for 2 nanoseconds, for 2 centuries। मुझे थोड़ा ना पता है मैं कौन सी सेंचुरीज की, मिनट्स, ईयर्स की बात कर रहा हूँ, तो इस केस में हम फॉर का यूज करेंगे। वापस से बेसिक फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं अपन। कोई समझना कोई बात नहीं, वापस से आप वीडियो देखिए, समझ आएगा। फिर